नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ में कृषि भूमि की पंजीयन के लिए अब नहीं चाहिए ऋण पुस्तिका, लोगों को मिलेगी राहत। जब प्रदेश में कृषि भूमि की खरीदी बिक्री यानी कि रजिस्ट्री के लिए ऋण पुस्तिका प्रस्तुत करने की अनिवार्यता समाप्त कर दिया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर पंजीयन विभाग ने निर्णय लिया। इस निर्णय से न केवल किसानों बल्कि आम लोगों के लिए भी बड़ी राहत साबित होगी। छत्तीसगढ़ के सेंट्रल जेलों में अब एआई कैमरों से रखी जाएगी कैदियों की हर गतिविधि पर नजर, तैयारी शुरू। राज्य की 5 केंद्रीय जेलों की सुरक्षा व्यवस्था अब और अधिक मजबूत होने जा रही है। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई तकनीक से पूरे जेल परिसर को लैस करने की तैयारी है। एआई युक्त कैमरे से निगरानी होने से कोई भी बंदी या सजायाफ्ता कैदी भागने की कोशिश करता है तो संवेदनशील स्थिति को एआई कैमरा भांपते ही जेल प्रशासन को तत्काल अलर्ट भेजेगा। बता दें कि रायपुर समेत बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर और दुर्ग सेंट्रल जेल की निगरानी व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए जिला स्तरीय समितियों से सुझाव मांगे गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि एआई तकनीक से कैदियों की गतिविधियों की निगरानी, संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा और आपात स्थितियों की त्वरित पहचान में मदद मिलेगी। पुलिस के रास्ते में आईईडी लगाने की तैयारी कर रहा 1 लाख का इनामी माओवादी गिरफ्तार, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। जिले के कोंटा पुलिस व सीआरपीएफ 218वीं बटालियन की संयुक्त कार्रवाई में 1 लाख रुपए की इनामी माओवादी मुचाकी मांगा को गिरफ्तार कर लिया गया। संयुक्त सुरक्षा बल के जवानों ने माओवादी के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। जानकारी के अनुसार माओवादी मुचाकी पिता मुचाकी बुद्रा उम्र 24 वर्षीय निवासी ग्राम किंद्रेलपाड़ थाना को गिरफ्तार किया गया। यह माओवादी विगत 5 वर्षों से कोंटा एरिया कमेटी अंतर्गत एलओएस सदस्य के रूप में सक्रिय था। सूत्रों के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि माओवादी दल उस काविया और नुलकांतो के बीच पुलिस पार्टी के रास्ते में आईईडी लगाने की तैयारी कर रहे हैं। कोंडागांव में अस्थायी पटाखा दुकानों में गाइडलाइन का उल्लंघन, दुकानदार बोले अव्यवस्था के लिए प्रशासन जिम्मेदार। दीपावली के मौके पर आतिशबाजी से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कोंडागांव जिला प्रशासन ने कई सख्त दिशा निर्देश जारी किए। हालांकि जमीनी हकीकत इसके उलट है। निर्देशों के मुताबिक यहां टीन शेड से दुकान बननी चाहिए और ज्वलनशील पदार्थ जैसे बांस कपड़े से नहीं बना होना चाहिए। लेकिन यहां पॉलीथीन बांस जैसे शेड भी दिखे। वहीं दुकानदारों का कहना है कि इनमें शेड बनाकर देने जैसे कई व्यवस्था खुद नगर पालिका ही करती है, वहीं से दुकान आवंटित होते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर पा रही है। शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, शिक्षा का स्तर गिरने पर आत्मानंद स्कूल की प्राचार्य निलंबित। आत्मानंद स्कूल के शैक्षणिक स्तर में गिरावट पर शिक्षा विभाग ने गरियाबंद स्थित पीएम श्री स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम विद्यालय की प्राचार्य वंदना पांडे को निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में प्राचार्य का मुख्यालय रायपुर रहेगा, जहां उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। बता दें कि 31 जनवरी 2025 को स्कूल के निरीक्षण के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य मिले थे। शैक्षणिक स्तर में गिरावट, प्रयोगशाला का दुरुपयोग, बुनियादी व्यवस्थाएं, स्कूल में साफ सफाई की अव्यवस्था को लेकर यह कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का अहम फैसला, पिता की मृत्यु होने पर इन पुत्रियों को नहीं मिलेगा संपत्ति पर हिस्सा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश में साफ किया है कि अगर किसी पिता की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लागू होने से पहले हुई है और पुत्र जीवित है तो पुत्री को उस संपत्ति में हिस्सा नहीं मिल सकता। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की एकलपीठ ने कहा कि मिताक्षरा कानून के अनुसार पुरुष की स्वर्गीय अर्जित संपत्ति केवल उसके पुरुष वंशज को ही हस्तांतरित होती है। यदि कोई पुरुष वंशज न हो तभी वह संपत्ति अन्य उत्तराधिकारियों जैसे पुत्री को दी जा सकती है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने बीजेपी विधायक को कहा बंदर, बोले बंदर जैसा कूदने से कुछ नहीं होता, मिला ये जवाब। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री वरिष्ठ कांग्रेस नेता अमरजीत भगत ने अजीबोगरीब बयान दिया जिसकी चर्चा खूब हो रही है। उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा सीतापुर के भाजपा विधायक राम कुमार टोपो बंदर है, वह बंदर की तरह उछलते कूदते रहते हैं। अमरजीत ने क्षेत्र के विकास नहीं करने का आरोप भी लगाया। पूर्व मंत्री के बयान पर भाजपा विधायक राम कुमार टोपो ने पलटवार किया है। दरअसल पूर्व मंत्री अमरजीत भगत कांग्रेस के 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन में मैनपाट पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सीतापुर विधायक पर तंज कसते हुए कहा राम
रामपुर टोपो विधायक नहीं बंदर, मैं कभी नान चाकू चलाता है तो कभी पुलिया के ऊपर से कूदता है, बंदर जैसा कूदने से कुछ नहीं होता, समस्या सुनिए और हल कीजिए। टोपो गलती से जीत गया है, उसको राजनीति नहीं आता है। हथियार डाल देगी नक्सलियों की उदंती एरिया कमेटी, नक्सल नेता ने पत्र लिखकर किया ऐलान, बताई सरेंडर की तारीख। छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर है, यहां नक्सलियों को लग रहे करारे झटकों के बाद सरेंडर का दौर जारी है। नक्सली नेता सोनू और रुपेश के सरेंडर करने के बाद अब गरियाबंद में भी नक्सलियों की उदंती एरिया कमेटी ने सशस्त्र संघर्ष को विराम देने का ऐलान कर दिया। इसके लिए एक पत्र जारी किया और बताया है कि 20 अक्टूबर यानी दिवाली के दिन हथियार डाल सकते हैं। दरअसल महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भूपति और बस्तर में सीसी मेंबर रुपेश ने 210 नक्सलियों के साथ सरेंडर किया। इसके बाद बाकी बचे नक्सली भी न केवल सरेंडर का मन बना रहे बल्कि अब ऐलान भी शुरू कर दिया है। उदंती एरिया कमेटी के नक्सली भी 20 अक्टूबर को अपने सभी साथियों के साथ हथियारों सहित आत्मसमर्पण करने की तैयारी में है ताकि नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। खौफ का अंत, रुपेश के साथ इन खूंखार नक्सलियों ने भी डाले हैं हथियार, 9 करोड़ 18 लाख का है इनाम, जाने पूरी जानकारी। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को नक्सलियों का बहुत बड़ा सरेंडर हुआ है। इसमें सेंट्रल कमेटी के मेंबर रुपेश से लेकर निचले कैडर के 210 नक्सली शामिल हैं। जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया है उन पर कुल 9 करोड़ 18 लाख रुपए का इनाम घोषित है। सरेंडर कर चुके नक्सलियों की सूची पुलिस ने जारी कर दी है। 40 लाख के इनामी सेंट्रल कमेटी मेंबर सतीश उर्फ रुपेश सहित इलाके के खूंखार इनामी नक्सलियों ने हथियार डाले हैं। रुपेश के अलावा सीसीएम सतीश, SZCM भास्कर मांडवी और रंता ध्रुव, धन्नो वेटी उर्फ संतु, DKSZC राजू सलाम, RCM रतन एलम, मीना कौरसा, लखन कवासी, जेनू माड़वी, DVCM प्रसाद तारम, हीरालाल कोमरा, नंदे नरिंग नेता गमतू गोटा, बुधराम पोड़ियामी, भास्कर मासो सहित 210 नक्सली शामिल है। धनतेरस को बीजेपी विधायक के घर दिन दहाड़े चोरी, ताला तोड़, पिकअप लगाकर सामान भर रहे थे आरोपी। दिन दहाड़े चोरी, वो भी पिकअप लगाकर, वो किसी आम इंसान नहीं बल्कि विधायक जी के घर में चोरी की गई है। जी हां, दिन दहाड़े विधायक जी के घर चोरी का यह मामला अंबिकापुर का है, जहां विधायक प्रबोध मिंज के घर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। मामले में पुलिस ने चालक को हिरासत में लिया, जबकि 2 आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। दरअसल लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज का शासकीय आवास पोस्ट और VVIP इलाके गांधी चौक पर है, जहां कुछ ही दूरी पर मंत्री राजेश अग्रवाल का बंगला है, तो वहीं मंत्री रामविचार नेताम भी यहीं पास में ही रहते हैं। इसके अलावा ASP, SP और संभाग कमिश्नर का बंगला भी इसी आसपास में है। चंगाई सभा की आड़ में हो रहा था ये काम, देखकर पुलिस भी रह गई दंग, 3 लोगों को किया गिरफ्तार। सरगुजा में चंगाई सभा के आड़ में धर्मांतरण कराए जाने के मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, अगर इस मामले में किसी और की संलिप्तता नजर आती है तो उसके खिलाफ भी अपराध दर्ज किया जाएगा। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने की शायद सरकार की जमकर तारीफ, लेकिन नक्सल मामले में क्रेडिट लेने से भी नहीं चुके, जाने पूरी जानकारी। जो वरिष्ठ कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर में 208 नक्सलियों के आत्मसमर्पण करने के बाद भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार और बस्तर में तैनात सुरक्षा बलों को बधाई दी। नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर संतोष व्यक्त करते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि उन्हें खुशी है कि राज्य सरकार नक्सलवाद से निपटने के लिए कांग्रेस की विश्वास, विकास, सुरक्षा नीति के साथ आगे बढ़ रही है। अब रजिस्टर नहीं, पंच सिस्टम से लगेगा अटेंडेंस, कलेक्टर ने दिए सभी विभागों में बायोमेट्रिक डिवाइस लगाने के आदेश। कलेक्टर अजीत वसंत ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश अनुसार जिले के सभी शासकीय विभागों में कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक की अटेंडेंस सिस्टम अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यालयीन अनुशासन और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी का समय पर उपस्थित रहना आवश्यक है। की खपत बढ़ाने की नीति पर काम कर रही बीजेपी सरकार, सुशील आनंद बोले, काली कमाई में जुटे हैं भाजपाई।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने राज्य की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। आरोप लगाते हुए कहा कि शराबबंदी को लेकर बड़ी बड़ी बातें करने वाली बीजेपी सरकार अब शराब की बिक्री बढ़ाने में लगी है। प्रदेश में सरकार में आने के बाद शराब की खपत बढ़ाने नीति बना रही है। 67 नई दुकानें खोल दिए गए। 700 दुकानें जो पहले से चल रही थी उनको कंपोजिट कर दिया। देसी में अंग्रेजी में देसी बेचना शुरू कर दिया, मतलब 1400 काउंटर हो गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि शराब की बिक्री बढ़ाने के लिए सरकार के आबकारी सचिव की ओर से बार संचालकों, बॉटलिंग प्लांट संचालकों, शराब निर्माताओं से बैठक लेकर सुझाव मांगा गया है। यह बताता है कि भाजपा सरकार की नीयत केवल शराब की खपत बढ़ाना है। इस सीएम साय ने कांकेर वासियों को दी दिवाली की सौगात। 90 करोड़ के 26 निर्माण कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर में सर्व पिछड़ा वर्ग समाज के 13वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने 90 करोड़ रुपए की लागत से 26 निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री साय ने जिले के प्रत्येक विकासखंड में 50-50 लाख रुपए की लागत से एक सामुदायिक भवन के निर्माण और पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में ओबीसी विद्यार्थियों की सीटों में वृद्धि करने की घोषणा की। कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री अरुण शाह और वित्त मंत्री ओपी चौधरी मौजूद रहे। ये सोन पापड़ी बदनाम हुई, ये दिवाली तेरे लिए, सोशल मीडिया पर उड़ रहे मजे। दिवाली का त्यौहार आते ही अगर किसी मिठाई की सबसे ज्यादा चर्चा होती है तो वो है सोन पापड़ी। सस्ती, स्वादिष्ट और टिकाऊ ये मिठाई आम आदमी के जेब में फिट बैठती है। मॉल से लेकर लोकल दुकानों तक दीपावली के दौरान सोन पापड़ी की बिक्री चरम पर होती है, मगर असल में ये मिठाई रीगिफ्टिंग की क्वीन बन चुकी है। सोशल मीडिया पर भी सोन पापड़ी को लेकर मीम्स की बाढ़ आ गई है। यूजर्स का कहना है कि अगर आप खुद नहीं खा रहे तो प्लीज इसे खरीदकर दूसरों को मत थमाइए। हालांकि मिठाई एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोन पापड़ी जैसी स्वीट डिश लंबे समय तक स्टोर की जा सकती है, इसलिए दीपावली के दौरान लोगों की पहली पसंद रहती है। दिवाली पर लॉयस क्लब शिखर ने जरूरतमंदों को बांटे दिए और मिठाई। धनतेरस शनिवार से दीपावली पर्व का शुभ आरंभ हो गया। हर कोई इस पर्व को पूरे उत्साह व उमंग से मना रहे हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जो आर्थिक कमजोरी के चलते इस पर्व को पूरे उत्साह से नहीं मना पाते। वैसे ही लोगों के लिए लॉयस क्लब शिखर दीपावली थीम पर जरूरतमंदों में दिए व मिठाई का वितरण कर रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार देर शाम लॉयस क्लब शिखर द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दीपावली के अवसर पर विनायक सिटी के भवन निर्माण कर्मी के सफाई कर्मी एवं बच्चों को दिया बाती तेल के साथ मिठाई का वितरण किया। पाकिस्तानी हमले में 3 अफगानी क्रिकेटरों की मौत, कप्तान राशिद खान ने जताया शौक। जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान तनाव की स्थिति से गुजर रहे हैं, इसी बीच पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में अफगानिस्तान को काफी नुकसान हुआ। पाकिस्तान के हमले में 3 क्रिकेटरों की मौत हो गई। इस घटना के बाद क्रिकेट जगत में शोक की लहर है। मैं सभी फैंस से खिलाड़ियों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि ACB ने शनिवार तड़के एक्स पर बताया कि पाकिस्तानी हमले में उनके 3 खिलाड़ी करीब शिब गातुल्ला और हारून की मौत हो गई। इस घटना के बाद बोर्ड ने T20 ट्राई सीरीज यानी कि पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान से हटने का फैसला किया। वहीं अफगानिस्तान के T201 कप्तान राशिद खान ने घटना पर शोक जताया है। अभिनेता ऋषभ शेट्टी पहुंचे मुंडेश्वरी मंदिर, कांतारा चैप्टर 1 की सफलता के लिए अर्पित की प्रार्थना। जे पैन इंडिया फिल्म कांतारा चैप्टर 1 की जबरदस्त सफलता के बाद फिल्म के निर्देशक और मुख्य अभिनेता ऋषभ शेट्टी ने सोमवार को बिहार के ऐतिहासिक मुंडेश्वरी मंदिर पहुंचकर मां मुंडेश्वरी और भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। ऋषभ शेट्टी ने फिल्म की सफलता के लिए आभार जताते हुए मंदिर में पूजा अर्चना की और कहा कि इस फिल्म की आत्मा भारतीय संस्कृति और आस्था से प्रेरित है। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, फार्मेसी कॉलेजों में 60 सीटों पर होगी एडमिशन। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फार्मेसी कॉलेजों के हित में बड़ा फैसला सुनाते हुए डी फार्मा और बी फार्मा पाठ्यक्रमों में 60 सीटों पर प्रवेश की अनुमति दे दी है। यह अनुमति केवल शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए मान्य होगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि के भीतर संबंधित कॉलेजों को आवश्यक स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था करनी होगी। यदि तय समय सीमा में सुधार नहीं हुआ तो यह आदेश स्वतः निरस्त हो जाएगा। उदंती एरिया कमेटी ने भी किया सरेंडर का ऐलान।
जब बस्तर क्षेत्र में हाल ही में माओवादी आंदोलन में एक नया मोड़ आया। 16 अक्टूबर को महाराष्ट्र में 61 माओवादी कार्यकर्ताओं ने हथियार डालकर सशस्त्र आंदोलन को विराम दिया था। इसके ठीक अगले दिन 17 अक्टूबर को बस्तर में रूपेश दादा उर्फ सतीश दादा के नेतृत्व में 210 माओवादी कैडरों ने सरकार के सामने अपने हथियार सौंपे। इस क्रम में उदंती एरिया कमेटी ने भी अपने सदस्यों को सशस्त्र संघर्ष को विराम देने और मुख्य धारा से जुड़ने की अपील की। संगठन के एक वरिष्ठ सदस्य ने पत्र के माध्यम से सभी साथी कामरेंडों से कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में सशस्त्र आंदोलन चलाना कठिन हो गया और अब जन आंदोलन और संवैधानिक माध्यमों से जनता की समस्याओं को हल करने पर ध्यान देना चाहिए। पंजाब से बिहार जा रही गरीब रथ ट्रेन में लगी भीषण आग, मच गई अफरा तफरी, कूद कर भागे यात्री। जी हां, अमृतसर से सहरसा जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन में उस समय हड़कंप मच गया जब ट्रेन में अचानक आग लग गई। जब ट्रेन अंबाला से आधा किलोमीटर आगे सरहिंद स्टेशन के पास पहुंची थी तभी यह हादसा हुआ। चालक ने सूझबूझ से ट्रेन को तुरंत रोक दिया जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया। घटना सुबह करीब 7:30 बजे की बताई जा रही है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं और किसी के हताहत या घायल होने की खबर नहीं है। अगर आग लगने की वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन तकनीकी खराबी या शॉर्ट सर्किट को संभावित कारण माना जा रहा है। आग लगने की खबर फैलते यात्रियों में थोड़ी देर के लिए घबराहट फैल गई थी। इस घटना में रेलवे कर्मचारियों की तत्परता और फायर यूनिट की तेज प्रतिक्रिया ने संभावित बड़ा हादसा टाल दिया। बस्तर में बदलती तस्वीर पर बोले सीएम साय, अब माओवादी नहीं ओलंपिक की चमक से जगमगाएगा बस्तर। जी हां, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी का एक वीडियो साझा किया जिसमें पीएम मोदी ने बस्तर में माओवादी आतंक पर विजय और ओलंपिक के जरिए आदिवासी युवाओं की प्रतिभा को नई पहचान देने की बात कही। सीएम साय ने वीडियो साझा करते हुए लिखा कि इस बार माओवादी मुक्त बस्तर में दिवाली की रौनक कुछ और होने जा रही है। पीएम मोदी के वीडियो में उन्होंने कहा कि कभी बस्तर माओवादी आतंक का गढ़ हुआ करता था, लेकिन आज उसी बस्तर में लाखों नौजवान बस्तर ओलंपिक में भाग लेकर खेल के मैदान में अपनी ताकत दिखा रहे हैं। मोदी ने बताया कि पहले मीडिया की हेडलाइंस हुआ करती थी, बस्तर में नक्सली हमला, जवान शहीद, लेकिन अब सुर्खियां बदल चुकी हैं। अब बस्तर ओलंपिक और उत्सव की वजह से चर्चा में है। मोना सेन बनी छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम की नई अध्यक्ष। जिस संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ शासन ने आज बड़ा प्रशासनिक आदेश जारी करते हुए मोना सेन की नियुक्ति को मंजूरी दी है। आदेश से महानदी भवन संस्कृति विभाग से जारी हुआ है। मोना सेन का नाम प्रदेश के फिल्म और संगीत जगत में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उन्होंने वर्षों तक छत्तीसगढ़ी फिल्मों और लोकगीतों में अपने अभिनय और आवाज से अलग पहचान बनाई है। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद अब मोना सेन का दायित्व रहेगा कि वे राज्य में फिल्म निर्माण, कला और संस्कृति के प्रोत्साहन के लिए निगम की गतिविधियों को और सशक्त दिशा दें। नशीले इंजेक्शन की तस्करी, बैकुंठपुर कोर्ट ने सुनाई 10 साल कठोर कारावास की सजा, 2 लाख जुर्माना भी लगाया। विशेष न्यायालय बैकुंठपुर ने नशीले इंजेक्शन की तस्करी केस में बड़ा फैसला सुनाया। तस्करी करने वाले दोषी को 10 साल कठोर कारावास की सजा और 2 लाख जुर्माना लगाया गया। यह फैसला मादक पदार्थों के बढ़ते व्यापार और युवाओं में बढ़ रही नशीले पदार्थों की प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर दिया गया। वहीं पटना पुलिस को 15 मार्च 2024 को सूचना मिली थी कि आरोपी प्लास्टिक के झोला में नशीले इंजेक्शन रखकर बेचने की फिराक में है और ग्राहक की तलाश कर रहा है। पुलिस ने आरोपी दयानंद राजवाड़े को ग्राम खाड़ा मेन रोड अटल आवास के पास पकड़ा। आरोपी के पास से नशीले इंजेक्शन 2 ml के 15 नग और 10 ml के 15 वायल सहित कुल 30 ml नशीली दवा बरामद हुई है। अगले 12 घंटों में गिरेगा तापमान, 2 दिन बाद बिगड़ेगा मौसम। जब मानसून की विदाई के बाद मौसम में आए ठहराव की वजह से मौसम में गर्माहट आ गई है। दिन के साथ रात के तापमान में अभी 9 डिग्री का अंतर है, मगर दोनों वक्त की गर्मी एक सी है। अगले 2 दिन तक मौसम में किसी तरह का बदलाव होने की संभावना नहीं है। इसके बाद दिवाली के दिन दक्षिण और मध्य हिस्से में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के बाद यानी 20 अक्टूबर से दक्षिण और मध्य छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान कुछ क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश दर्ज की होने की संभावना है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही सभी छत्तीसगढ़ वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।